हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन एजुकेशन एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी कि धातुओं का जो रासायनिक गुण होता है दोस्तों, हम उसे पढ़ रहे थे। जिसमें मैंने बताया था रेलवे हो या एसएससी हो या बीपीएससी हो, हर साल लगभग 2023 में भी, 2024 और 2025, अब 2026 में भी हर साल यानी कि इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बिल्कुल गारंटी है इस बात की, पूछे ही जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसलिए मैं आपको इसको क्या कर रहा हूँ, डीपली रूप से पढ़ा रहा हूँ। इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगे, लेकिन जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं मैं आपको इस चैनल पर NCERT 6 to 12 की जो NCERT है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाला हूँ, तो और लाइन बाय लाइन मैं आपको पढ़ाता भी हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग समय ना गवाते हुए अपने मिशन की तरफ एक स्टेप आगे और बढ़ाते हैं। और चलिए पूरे जोश के साथ आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर क्लास। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो फ्रेंड्स, धातुओं का जो रासायनिक गुण है उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। धातुओं का जो रासायनिक गुण है, जैसे धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाता है। तो फ्रेंड्स, आज उसमें हमने लास्ट जो पिछली वीडियो हमारी आई थी उसमें हमने देखा था कि ऑक्सीजन के साथ मेटल जो है अभिक्रिया करके क्या करता है, ऑक्साइड्स बनाता है, मेटल का ऑक्साइड्स बनाता है। और जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं फ्रेंड, वो क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि नेचर में क्या होते हैं, प्रकृति कैसी होती है उनकी, तो क्षारीय हो जाती है। और वो क्या करते हैं, फिर उसके आधार पर मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, फिर अलग अलग केमिकल रिएक्शंस करके भी आपको दिखाया था। तो ठीक वैसे ही आज का फ्रेंड्स हमारा जो टॉपिक है, यानी कि जो सेकंड वाली बात हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मेटल जो है, मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्ट विथ वाटर, यानी कि धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया। तो आज का फ्रेंड्स हमारा टॉपिक है कि धातुएं कैसे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो आज हम वही देखने वाले हैं फ्रेंड्स कि धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ, धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है। मेनली याद रखिएगा कि जब भी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती है। क्या बनाती है फ्रेंड्स, तो धातु का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। हाइड्रोजन गैस क्या होता है, निकलता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा सा इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। तो वाटर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो वाटर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि मेटल्स जो है वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर हम 3 तरह के देखेंगे कि ठंडा पानी, पानी तो ठंडा भी हो सकता है, पानी गर्म भी हो सकता है, और पानी भाप के रूप में भी होता है। यानी कि उनके अलग अलग क्या हो जाते हैं, यानी कि प्रकृति हो जाती है, गर्म प्रकृति का हो जाएगा, ठंडे प्रकृति का हो जाएगा, या भाप की प्रकृति का। तो थोड़ा बहुत जो हमें अंतर देखने को मिलता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वाटर के रिस्पेक्ट में, ठंडे वाटर के रिस्पेक्ट में, गर्म वाटर के रिस्पेक्ट में और स्टीम के रिस्पेक्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मेटल्स जो है कौन कौन से ऐसे धातु हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। जल के साथ अभिक्रिया, तो ये हमारा टॉपिक है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि ठंडे जल के साथ कौन अभिक्रिया करते हैं और गर्म जल के साथ अभिक्रिया कौन करते हैं, और स्टीम के साथ कौन अभिक्रिया करते हैं, भाप के साथ कौन अभिक्रिया करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो गर्म ठंडे पानी, गर्म पानी के साथ, हॉट वाटर के साथ हम लोग देखते हैं, गर्म जल के साथ देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि गर्म जल के साथ
जब धातुएं अपक्रिया करती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि क्या सभी धातुएं गर्म जल के साथ अपक्रिया करती हैं, क्या सभी धातुएं ठंडे जल के साथ अपक्रिया करती हैं, या फिर सभी धातुएं स्टीम भाप के साथ अपक्रिया करती हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में फ्रेंड बताया था कि एक टर्म जो है आपको इसकी क्लास जो नेक्स्ट क्लास आएगी, जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज की ही क्लास आएगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज हम लोगों को यानी कि धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी होती है, उन धातुओं की सक्रियता श्रेणी यानी कि धातुएं कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन उससे कम है, कौन उससे कम है। मेनली हम यही देखते हैं कि कुछ ऐसे धातुएं हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, कुछ उनसे कम होती हैं, और कुछ ऐसे भी धातुएं हैं जो सबसे कम यानी कि लिस्ट रिएक्टिव। मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स को देखेंगे, फिर इसके बाद मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स को देखेंगे, फिर इसके बाद तीसरे में मैंने आपको बताया था लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो रिएक्टिविटी सीरीज इसी के आधार पर बनाई गई है कि अब इसका कुछ बेस है। रिएक्टिविटी सीरीज जब बनाया गया था तो वाटर के साथ, एसिड के साथ देखा जाता है कि कौन से मेटल जो है कितना तेजी से रिएक्शंस करता है और आयंस बनाता है। जो ज़्यादा आयंस बनाता है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर रहता है, जो कम आयंस बनाते हैं। एक साधारण तौर पे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई होगी तो रिएक्टिविटी सीरीज का कुछ आधार भी रहा होगा कि आखिर क्यों हम सोडियम को या पोटेशियम को हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स बोल रहे हैं, या फिर जो मॉडरेटली में यानी कि जिंक हो गया, या फिर आयरन हो गया, या एल्युमिनियम की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, या फिर इसमें लिस्ट में हम आयरन को करते हैं, गोल्ड को करते हैं, फिर इसके बाद प्लेटिनम वगैरह को करते हैं, सोडियम करते हैं, पोटेशियम करते हैं और कैल्शियम करते हैं। तो फ्रेंड्स हाईली रिएक्टिव में जनरली यही तीन है, मॉडरेटली में ये तीन है और लिस्ट में ये तीन है। इस प्रकार के इनके अलावे भी और होते हैं, लेकिन जिनको हम समझने वाले हैं आज अपने क्लास में जिन एलिमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो यही है। ठीक है, बारी बारी से देखते हैं कि इनमें से कौन है जो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, इनमें से कौन है जो गर्म जल के साथ रिएक्शन करेंगे, और इनमें से कौन ऐसे हैं जो भाप के साथ अपक्रिया करेंगे फ्रेंड्स। तो हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो गर्म जल के साथ अपक्रिया करते हैं। तो मेनली फ्रेंड्स जो गर्म जल के साथ अपक्रिया करने वाले आपके एलिमेंट हैं वो आपका मैग्नीशियम होता है, लेकिन वो भी क्या होता है फ्रेंड्स, तो ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे स्लोली रूप से क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो मेनली यहाँ पर देखा जाता है कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है ये आप H2O के साथ यानी कि हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। और मैंने आपको बताया कि गर्म जल के साथ अपक्रिया करने, यानी कि मैंने बताया कि कोई भी मेटल जो होगा वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। लेकिन एक ऐसा भी, तो जब हम यहाँ पे कैटेगराइज कर रहे हैं कि गर्म जल के साथ या ठंडे जल के साथ या भाप के साथ, तो उस कंडीशन में तो यहाँ जो मैग्नीशियम है वो गर्म जल के साथ अपक्रिया कर रहा है, हॉट वाटर के साथ अपक्रिया कर रहा है, तो ये भी क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और आप सभी लोगों को मैंने बताया कि हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा। ये बात आप लोग समझ गए कि हाइड्रोजन गैस क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे रिलीज होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मैग्नीशियम है ये गर्म जल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाया फ्रेंड्स यहाँ पर, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो फ्रेंड्स जो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है वो बबल्स के रूप में होता है। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जो रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पर मेनली फ्रेंड्स देखिएगा, लिखिएगा यहाँ हाइड्रोजन गैस, यहाँ हाइड्रोजन गैस, यहाँ हाइड्रोजन गैस बबल्स के रूप में, बबल्स के रूप में, बबल्स के रूप में निकलते हैं, बबल्स के रूप में निकलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बबल्स के रूप में निकलते हैं। ठीक है, और ये स्लो प्रोसेस है, याद रखिएगा
एक होता है बहुत वाइग्रसली, मतलब बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं, बहुत तेजी से प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स वैसा नहीं होता है। यहाँ पे मैग्नीशियम जो है गर्म जल के साथ ग्रेजुअल प्रोसेस के साथ, यहाँ पे लिख लीजिएगा, थोड़ा समझने के लिए बता रहा हूँ। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं। ग्रेजुअल रिएक्शंस होता है और ग्रेजुएशन रिएक्शंस के साथ साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है फ्रेंड्स वो किस रूप में रहता है, आपके बबल्स के रूप में रहता है, बबल्स के फॉर्म में रहता है। और जो यहाँ पे मैग्नीशियम होता है वो क्या होता है, इससे इसके साथ चिपक कर एक लेयर बनाता है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स दिखिएगा कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम चिपक जाता है, मैग्नीशियम चिपक जाता है। और ये क्या होता है, चमकीला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है फ्रेंड्स, तो चमकीला दिखता है, चमकीला दिखता है। अभी के लिए बता रहा हूं, इस एक ये जो आपको मैंने एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल के लिए हर कंडीशन में चमकीला नहीं दिखाई देगा। ये इस कंडीशंस बताए कि गर्म जल के साथ मैग्नीशियम जो है रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और हाइड्रोजन गैस यहाँ बबल्स के रूप में रहते हैं और बबल्स के साथ मैग्नीशियम क्या होता है, चिपक कर चमकीला दिखाई देता है। तो आई होप ये जो गर्म जल वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया, ये फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो गर्म जल के साथ रिएक्शन करने वाला आपका एक मैग्नीशियम ही था, जो जिससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये बबल्स वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है कोल्ड वाटर के साथ। ये तो हमने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कि कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने वाले हम लोग उन धातुओं को देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग दोबारा हेडिंग लगा लीजिए, कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर यानी कि ठंडे जल के साथ। यहाँ जो जल है, अब हम कैसा जल ले रहे हैं, तो ठंडा जल ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स ठंडे जल के साथ रिएक्शन करने वाले मेनली आपके पोटेशियम है, सोडियम है और कैल्शियम है। तो फ्रेंड्स ठंडे जल के साथ अपक्रिया, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो सोडियम और पोटेशियम है ये रूम टेम्परेचर पर ही क्या होते हैं, जलना प्रारंभ कर देते हैं। और जब ये रिएक्शंस होता है, रिएक्शंस के बाद जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है तो वही हाइड्रोजन गैस क्या होता है, जलना स्टार्ट होता है, जिससे हमें उसमें लाइटनिंग देखने को मिलती है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि अब इसको अलग अलग इक्वेशन में लिखें या एक ही इक्वेशन में लिख देते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे चल के अभी इसके बाद जब मेटल का रिएक्शंस एसिड के साथ मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अगर रिएक्टिविटी सीरीज आप समझ जाते हैं तो लगभग 50% जो है आपका केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। और जब मेटल के एक्सट्रैक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे तो मेटल के एक्सट्रैक्शंस में भी ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है आपको हेल्पफुल होगी। और दूसरा यहाँ पर फ्रेंड्स और समझ लीजिए कि जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पढ़ते हैं तब उस तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है विस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन अपक्रिया में जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो लिस्ट रिएक्टिव या मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करके खुद उसके साथ कंपाउंड बनाकर उसको क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। तो समझिए यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको देकर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे कोल्ड वाटर के साथ। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा फ्रेंड्स कि यहाँ पर सोडियम है, सोडियम के बाद मैंने कहा पोटेशियम है, पोटेशियम के बाद सोडियम है और ये कैल्शियम है। और फ्रेंड्स ये किसके साथ अब क्रिया कर रहे हैं, वाटर के साथ। और अब की बार जो जल हमने लिया है वो कैसा जल लिया है, कोल्ड वाटर लिया है। तो फ्रेंड्स जब ये रिएक्शन करता है तो यहाँ पर जो रिस्पेक्टेड है वो क्या बनाएगा, यहाँ पर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और फ्रेंड्स साथ ही में यहाँ पर क्या होगा, आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, यानी कि सोडियम जब वाटर के साथ यहाँ पर रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम जब
यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। और साथ में यहाँ पर जैसे देखिए, इसको अलग अलग ही करके मैं आपको लिखता हूँ, आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि फ्रेंड्स की जो कैल्शियम है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा जो मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ वो है सोडियम। सोडियम जो है वाटर के साथ यानी कि जल के साथ अब क्रिया कर रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो तीसरा आपका है कैल्शियम, और ये वाटर के साथ अब क्रिया करता है, जल के साथ अब क्रिया करता है, तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसको इन तीनों को मैंने अलग अलग ना लिखकर एक ही इक्वेशन में यहाँ पर क्या किया है, लिखकर समझाने का प्रयास किया है। तो आप लोग नाम भी याद रखिएगा, इसको बोला जाता है पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आई होप ये चीज़ें जो हैं आपको समझ में आ रही होंगी कि कैसे यहाँ पर, ये बहुत सिंपल है, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी में बिल्कुल हूबहू जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के एक्सपेरिमेंट्स हैं, एनसीईआरटी के एक्टिविटीज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इनको समझ लीजिए कि ये एग्ज़ाम में आने वाले हैं, और वनडे एग्ज़ाम जैसा कि रेलवे एसएससी मैंने आपको बताया, या बीपीएससी हो या कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम्स आप लोग दे रहे हैं, तो इनमें कंफर्म है कि इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आप किसी भी प्रीवियस में 2-3 साल के, अभी 2-3 साल का ही देख लीजिए कि लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आपके आए हुए ही हैं, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्योंकि इसमें अभी मैंने बताया कि कैसे रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पर ऐड हो रहा है ना, यानी कि ये जो मेन चीजें हैं यहाँ पर जो उसके हिसाब से। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, और साथ में याद रखिएगा 2 बातें और हैं कि यहाँ पर ये हीट भी रिलीज करता है और यहाँ पर ये भी हीट रिलीज करता है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि ऊष्मा का होता है यहाँ पर उत्सर्जन होता है। अगर उस हिसाब से देखिए, कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनको हीट देना पड़ता है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो उस समय इसको हीट देना पड़ता था, तब यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था। तो एक जब हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं यानी कि रासायनिक अपक्रिया के प्रकार पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। कौन सा पढ़ते हैं, इसको मिटाता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ कि हीट यहाँ पे निकल रहा है या हीट उसको दिया जा रहा है, इसका क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें हीट क्या होता है, कैटेलिस्ट के रूप में यूज करना पड़ता है, यानी कि रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया का जो दर है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हीट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उस सेंस में हम हीट क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, यानी वहां पर हीट का क्या हो रहा है फ्रेंड्स, तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। लेकिन अभी जो वाटर के साथ सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन हुआ था, तो फ्रेंड्स उसमें हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि यहाँ पे ऊष्मा क्या हो रहा है, बाहर निकल रही है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो उसको उस कंडीशंस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अगर अवशोषण हो रहा है फ्रेंड्स, तो उसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और वैसे अभिक्रियाएं जिसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्सर्जित होती हैं, उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो यहाँ पर हम लोग इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कंसीडर्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो दोनों ही एलिमेंट्स हैं, जो दोनों ही मेटल्स हैं, वो रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, जलना प्रारंभ कर देती हैं, और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इस इक्वेशंस के अनुसार बात कर रहे थे। अब हम लोग फ्रेंड्स देख रहे हैं
कि जो हमारा थर्ड रह गया है वो आपका रह गया है स्टीम रह गया है। स्टीम, स्टीम समझ रहे हैं? स्टीम मतलब भाप, यानी कि वाटर के भाप के साथ कौन कौन अभिक्रिया करता है। जनरली अगर इसे आप वाष्प समझिए, ठीक है, समझने के लिए। वैसे स्टीम का मतलब तो भाप होता है, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स आपको वाष्प से समझना है, यानी कि वाटर जब बॉयल होता है तो इवेपोरेट होता है, यानी कि जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है तो उस बॉइलिंग पॉइंट, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, कमेंट करके बताइए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस के पहले जो हीट उसको दिया जा रहा है फ्रेंड्स, तो उसको लेटेंट हीट में हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। और वो जब अपने लेटेंट हीट को क्रॉस करके अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचता है तो वो इवेपोरेट होने लगता है। तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि स्टीम के साथ कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जो आपके स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम हो जाएगा। फिर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जिंक हो जाएगा, और फिर आयरन हो जाएगा। ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, जल के साथ अपक्रिया करेंगे, और यहाँ पर जल जो है वो किस रूप में है, स्टीम के रूप में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब समझने वाली बात यहाँ पर आती है कि ठंडे जल के साथ अपक्रिया किया तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाया, गर्म जल के साथ भी अपक्रिया जो मैग्नीशियम ने किया था वहां पर भी उसने क्या बनाया, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाया। लेकिन यहाँ पर एक चेंज हो जाता है, यही समझने वाली बात है, और यहाँ पर ही आपको फंसाया जाता है। तो शुरू शुरू में मैंने बताया कि मेटल जो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो यहाँ पर क्या बनाता है फ्रेंड्स, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। फ्रेंड्स क्या बनाएगा यहाँ पर, मैंने आपको बताया कि मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्टीम वाले सेंस में कि जब मेटल जो है वो स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, तो जब मेटल स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा फ्रेंड्स, तो आपका यहाँ पर बनेगा, आपका ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, ऑक्साइड बनेगा, यानी कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनेगा, जिंक का ऑक्साइड बनेगा, आयरन का ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा। तो इस इक्वेशन को पूरा करते हैं। यहाँ पर Al2O3 बनाएगा एल्युमिनियम का ऑक्साइड, और फ्रेंड्स यहाँ पर ZNO जिंक ऑक्साइड बनाएगा, और यहाँ पर आयरन का ऑक्साइड बनाएगा Fe3O4, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो जैसे पहले वाले में मैंने इक्वेशन को एक साथ लिखा था, अब यहाँ पर अलग अलग इनको लिख कर दिखा रहा हूं मैं। यहाँ पर फ्रेंड्स जो है एल्युमिनियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। वाटर कहने का मतलब समझ रहे हैं, स्टीम के साथ, भाप के साथ। तो Al2O3 बनाता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस आपका बनाएगा। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए कि जिंक के साथ वाटर रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर ZNO जिंक ऑक्साइड बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर आयरन के साथ रिएक्शन करेगा, H2O के साथ रिएक्शन करेगा, तो Fe3O4 बनाएगा, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस क्या होगा, आपका रिलीज होगा। तो आई होप ये जो भी चीज़ें हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपका यहाँ पर ये जो है इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर फंसिएगा नहीं आप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड बनाने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर एल्युमिनियम का क्या बना है फ्रेंड्स, ऑक्साइड बना है। यहाँ पर भी जिंक का क्या बना है, ऑक्साइड बना है, और यहाँ पर भी आयरन का क्या बना है, ऑक्साइड बना है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और आयरन का ऑक्साइड। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि एक यहाँ पर देख लिए मैग्नीशियम भी रिएक्शन करता है, तो याद रखिएगा कि मैग्नीशियम जो है वो स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर भी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होगा फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे रिलीज होगा। और यहाँ पे जो पर देख लीजिए, तो ये हो गया आपका। तो अब इसके अलावा आगे एक और इसमें रह रहा है जो हम लोग देख सकते हैं। मैंने शुरू शुरू में आपको इसमें बताया कि जो मैग्नीशियम है वो गर्म जल के साथ अपक्रिया करता है, और मैग्नीशियम जो है फ्रेंड्स वो स्टीम के साथ भी
अपक्रिया करता है, भाप के साथ भी अपक्रिया करता है। और कैसे करता है अब वो देख लीजिए, वो हमारा लास्ट हो जाएगा कि जो मैग्नीशियम है वो यहाँ पर स्टीम के साथ यानी कि भाप के साथ भी अभिक्रिया करता है, भाप के साथ अभिक्रिया करता है और भाप के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, याद रखिएगा कि जब ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, लेकिन जब यही मैग्नीशियम भाप के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमारा जो लास्ट था इसे हमने यहाँ पर देख लिया। ये याद रखिएगा कि मेटल हाइड्रोक्साइड, मैंने क्या बताया कि मैग्नीशियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा था, यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा था और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर आपके आंखों के सामने देखिए दो बातें यहाँ पर आई हैं सामने, तो दोनों एक ही तरह है। मैग्नीशियम यहाँ पर भी वाटर के साथ ही रिएक्शन कर रहा है और यहाँ पर भी वाटर के साथ, लेकिन एक केस में यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर ये ऑक्साइड बना रहा है और यहाँ पे मेटल का हाइड्रोक्साइड बना रहा है, यहाँ पर हाइड्रो ऑक्साइड बना रहा है। दोनों ही कंडीशन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपका मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ये वाला भी टॉपिक क्या हो गया है फ्रेंड्स, तो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा फ्रेंड, ये याद रखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी, खासकर ये एसएससी और रेलवे में, याद रखिएगा एसएससी और रेलवे या बोर्ड एग्जाम में ये काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हर बार आपसे पूछे ही जाते हैं, नहीं पूछने का सवाल अभी तक पिछले साल को लेकर हम लोग देखें तो ऐसा नहीं हुआ है कि नहीं पूछा गया है, ये पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे फ्रेंड्स अगली क्लास में और एक नए टॉपिक के साथ। और हमारा जो टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमारा जो टॉपिक है कि मेटल अब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा यानी कि अम्ल की जो क्रिया है धातुओं के साथ होगी तो क्या बनेगा, अब अगले वीडियो में आपको, तब तक जो भी चीजें हैं, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोग खुद से नोट्स बनाइए और खुद को क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कवर कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं आप बनाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बिल्कुल आप देखेंगे कि क्वेश्चंस डायरेक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।